सरकार आम जनता को भी और जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको भी समाप्त करने का काम कर रही है कि पहले मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल में पहले ऐसे मंत्री हैं अनिल विज जिनके यहाँ पर खुला दरबार। ये भ्रष्टाचार के जो खेल हैं, मोटे मोटे खेल हैं। जुडिक्शन उत्तर प्रदेश की है और पैसे लेके FIR फेस 2 के थाने में दर्ज कर दे। गुड़गांव के अंदर कमिश्नरेट है, यहाँ पर बनी हुई है, जब से बनी है। 3 स्टार जिसके कंधे पर होंगे वही व्यक्ति ऐसे चुना गया, ये नियम और कानून कहता है। लेकिन आपने एक सब इंस्पेक्टर को लगा दिया वहां पर। गो तस्करों के हौसले बुलंद हैं और गो भक्तों के हौसले निरस्त हैं। उसके पीछे भ्रष्टाचार है। मैंने कहा ना आपको, इच्छा शक्ति नहीं है सरकार के। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, जवाबदेही नहीं है, जहां मर्जी गड्ढा खोद देते हैं। अभी पानी की जो समस्या है उसके आगे अभी गर्मी आने वाली है, तो पानी कहाँ से उपलब्ध होगा, कैसे पिएंगे? दक्षिण हरियाणा में तो मुझे लगता नहीं कि गुड़गांव के साथ कुछ नहर टच होती हो। एक है वो कालियावास में, वो तो परली तरफ ही है। इधर के किसान नहर से वंचित हैं, पीने के पानी से लोग वंचित हैं। बड़े बड़े उद्योग जो लग रहे हैं उनको पानी कहाँ से मिलेगा? जहरीला पानी गर्मियों में भी बिकता है, सर्दियों में भी बिकता है। देखिए, अभी जो कुलभूषण भाई साहब ने बात की बिल्कुल 100% है। प्यास से तो आज तक कोई भी न्यूज नहीं आया कोई प्यासा मर गया। पानी सभी पीते हैं, परेशान जरूर होते हैं। वो खरीद के पीते हैं, या तो बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं या टैंकर से पानी आता है। जो कुलभूषण भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर टैंकर, एक प्राइवेट आदमी 10-12 टैंकर रख के 100 आदमियों की गैंग है या कुछ भी है, अगर वो इस चीज को पानी उपलब्ध करा सकते तो क्या गवर्नमेंट उनसे गई गुजरी है? क्या गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं है? जो 10 टैंकर वाला एक एरिया में पानी सप्लाई कर रहा है, क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती? या ये अधिकारियों की और टैंकर माफिया की कुछ सांठगांठ है कि भैया हम पानी रोकेंगे और आप बेचो। आम व्यक्ति पानी नहीं खरीद सकता, जो झुग्गियों में पड़े हुए हैं, जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, वो पानी कहाँ से पिएंगे? ठीक है, जो कोठियों में रह रहे हैं वो तो बिस्लरी पी लेंगे, बाकी वो लोग कहाँ से पानी पिएंगे? जो छोटे तबके के, गरीब तबके के, जिनको BPL कहती है सरकार। अभी आपने देखा होगा कि कुछ कॉलोनियों के अंदर लोगों ने बाल्टी के अंदर दिखाया कि कैसे जहरीला पानी आ रहा है, और सरकार कहती है कि पेयजल के नाम पर कि हर घर के अंदर हर नल में जल। मैं एक बात कह सकता हूँ गणेश जी आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री की जितनी भी नीतियां हैं उन सब नीतियों को पलीता लगाने का काम अगर हरियाणा में हो रहा है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आप देखना आने वाले समय के अंदर कि जिस प्रकार से जनता त्राहिमाम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने सारा जो है वो उसके ऊपर कर दिया है, पोर्टल के ऊपर कर दिया है, तो जनता वोट जो आए समय आएगा आप देखना कि जनता जो है वोट भी को पोर्टल के आधार पर ही देगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चेहरा उसको अगर ध्वस्त करने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पार्टी का चाल और चेहरा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। चाहे आम जनमानस है, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता है, वो त्राहिमाम कर रहा है। क्या पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी नहीं? देखो, मैंने आपसे कहा विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि जो महाभारत हुआ वो केवल इसी बात पर हुआ था कि जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने उस समय जब गलत हो रहा था तो उन्होंने आंखें मूंद ली थी। परिणाम क्या हुआ आपके सामने। और अभी आप देखो, अभी तो कुछ नहीं है। अभी 3 तारीख को फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिले का कार्यकर्ता रहा, जो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है, और वो कह रहे हैं उसमें लोग कि पिक एंड चूज की नीति अपनाई, उनके भवन को धराशायी कर दिया। क्या पूरे फरीदाबाद के अंदर उस कार्यकर्ता का ही अवैध रूप से घर बन रहा था जिसको आपने धराशायी किया? तो ये सरकार आम जनता को भी और जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको भी समाप्त करने का काम कर रही है, ना कोई ऐसा काम ये कर रही है जिससे कि आम जनमानस के अंदर सरकार की लोकप्रियता बढ़े। रमेश जी, आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई ये गलती हुआ है, इसको कैंसिल किया जाए। आपकी जानकारी में है वो कैंसिल हुआ है? नहीं हुआ। उसमें डीसीपी साहब, इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी है जिनके चेयरमैन है डीसी साहब ने 2 बार डीसीपी साहब से उस पर फीडबैक ली। उन्होंने 2 बार लिखा कि हमें इस केस में रमेश के खिलाफ ना फाइल पे कोई सबूत है और ना ही इसमें कोई ऐसा मिला कि इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कैंसिल नहीं कर रही। कैंसिल क्यों नहीं कर रही? तो ये प्रशासन है, देखो
बोलने वाले आदमी की जबान बंद रखने के लिए डंडा रखते हैं अपने हाथ में। अभी पिछले दिनों हुआ हमारे नवीन जी रोहतक में केस में देखे, वो कहीं झगड़ा हो गया तो 4 साल पुराने केस में ले जाके उनको अरेस्ट कर दिया। तो एक डंडा रखना चाहते हैं कि पता नहीं कब यूज कर लें। जब डीसीपी साहब लिख चुके हैं 2 बार कि हमें इस केस में अभी तक कुछ नहीं मिला, श्रीमान जी क्यों रखा है? रखे रहो, कोई बात नहीं, क्या करोगे आप? मेरे ख्याल से फांसी तो मेरी हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तहसीलदार को जाके धमकाया। उस दिन एक तहसीलदार को एक आदमी धमका दे और उस घटना के 1 साल बाद एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज किस लिए हो? क्योंकि वो लोग रिश्वत लेते हुए उनके वीडियो आ गए और वो मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख दिए। तो प्रशासन ने क्या किया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय जो शिकायत करता है उसी के खिलाफ कर देते, क्योंकि भ्रष्टाचार की कमाई तो बहुत मोटी है। देखो एक रजिस्ट्री पे 2 लाख नेट है। आप आज शायद मेरे चेहरे से नहीं है, लेकिन खान साहब ये बिल्कुल सच्ची बात है जो भाई कहे ना कि रजिस्टर नहीं हो रही, हर एरिया की हो रही है, पैसा उसका फिक्स है। अभी भी कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। अब जब लुटेरों को आप किसी तरह उनका गला पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो तो तन मन धन दंड भेद सब अपनाएंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त है हाँ जी, हाँ जी, मैं इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं। भ्रष्टाचार को लेके बात चल रही है तो हाल ही में हमने रैन बसेरों के ऊपर एक खबर करी, तो जिसमें देखा कि रैन बसेरा बिल्कुल खाली है, वहाँ पे प्राइवेट वाहन खड़े हुए हैं जिनसे वसूली भी की जाती है, ना वो कोई सुपरवाइजर है ना ही चौकीदार है। तो क्या आपने कभी इस मामले को लेकर आरटीआई लगाई है सर? आरटीआई में तो इस ये तो हमारे सामने है, आप थे, आपके सामने सूचना है कि भैया वो बता रहे हैं, कुछ चौकीदार बता रहा है यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि मेंटेनेंस में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बिल्कुल मेंटेनेंस में नहीं, वहां पे उस रैन बसेरा के 30-40 आदमियों के नाम पे खाने के पैसे रोजाना लिए जाते हैं। शाम को इनको खाना खिलाया जाता है, इनको बिस्तर दिया, इनके बिस्तरों के ड्राई क्लीन की, यहाँ चौकीदार भी है, यहाँ सुपरवाइजर भी है जो बाहर नोटिस पे लगा रखा है। लेकिन वहां देखा तो प्राइवेट बसें खड़ी करवा के और उनसे किराया वसूल। कम से कम उस बिल्डिंग का कुछ भी नहीं 10 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग बनाई गई है। नाम रैन बसेरा, काम लूट का उसके नाम। एक तो देखो किसकी नॉलेज में क्या निगम कमीशन मैं ढूंढ सकता हूँ, आप ढूंढ सकते हो, आपकी आंखें खुली, क्या अधिकारियों का जिम्मेदारी नहीं? उनको आंखें बंद करके बैठे, पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, निगम कमिश्नर बैठते हैं, क्या उनकी आंखें बंद है? उनकी आंखें बंद है केवल इसलिए क्योंकि जो खाने का मामला है, अब नीचे वाला अब एक कर्मचारी तो भ्रष्टाचार की जड़ है, किसी भी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं कि भ्रष्टाचार करेगा। करता कब है? उस कर्मचारी को पता चला कि मेरे अधिकारी ने तो कोई आया था उससे अपनी जेब गर्म कर ली, अब वो तो खुल गया। जब अधिकारी ने कर ली तो भाई मेरे को क्यों रोकेंगे? अब वो अधिकारी उससे नीचे के माध्यम है, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं कह सकते, और यही चैन ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार की चलती आती है। एक बात मैं गणेश जी को कहना चाहूंगा आपसे कि ये देखो, ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है कि पहले मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल में पहले ऐसे मंत्री हैं एक अनिल विज जी, जिनके यहाँ पर खुला दरबार लगता है, और आप देख लीजिए जनता कितनी ग्रस्त है, कितनी त्रस्त है कि आधी रात तक उनका दरबार चलता है और वो सबको फोन भी करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान करो। और आप दुर्भाग्य देखिए, अभी जो मंत्रिमंडल के अंदर जो विभाग की हमने समाचार पत्र के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जब हमें जानकारी मिली कि किसको कितने विभाग मिले, तो उसके अंदर अनिल विज जी के 2 विभाग जो है वो समाप्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लोकप्रिय व्यक्ति को इनको पसंद नहीं है, इनको वो लोग पसंद है जिनके काम को लेकर जनता के अंदर रोष है और जो भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त है। अब आप देखो गुरुग्राम में, जैसा रमेश जी ने कहा, गुरुग्राम के अंदर इन्होंने पीछे एक बार कहा था कि जितने तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, जो रजिस्ट्री घोटाले हुए, हम सबको चार्जशीट करेंगे, हम ये करेंगे। उसका परिणाम आपके सामने, आज तक क्या हो आप बता दीजिए। कैसी कैसी रजिस्ट्री इन लोगों ने कर दी, और गरीब आदमी चला जाता है तो उसके पास 100 बातें लिख देते हैं, ये कोरम पूरा करो, ये कोरम पूरा करो, ये कोरम पूरा करो। बिल्डरों के खिलाफ आज से 2014 में कहा था, हाँ, मुकदमे दर्ज हुए थे 2014 डिफेंस कमेटी के माध्यम से। Yes. मुख्यमंत्री जी आते थे, मुकदमे दर्ज हुए थे। वो मुकदमे दर्ज कहाँ हुए, किसके खिलाफ हुए, आज तक किसी को कोई जानकारी। वो मुकदमे दर्ज केवल बिल्डरों के खिलाफ इसलिए किए गए थे कि ताकि उनसे पैसा आ जाए। उनसे इन्होंने पैसा ले लिया, और लेने के बाद वो भूल गए इस बात को। तो यही मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो ये दिखावा चल रहा है, अब आप देखो, बोले रिकॉर्डिंग थी जी हमारे पास। अभी पीछे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा
हमारी कोर्ट के अंदर ही एक जो है मैडम बैठती है, एडवोकेट है, वो महिलाओं से संबंधित केस देखती है, उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। जब न्यायालय के अंदर उनकी बेल पर बहस हुई तो सबसे पहले वकील साहब ने ये बोला जी क्या उनसे कोई बरामदगी हुई है? बोला जी कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई बरामदगी नहीं है। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए, आम जनमानस के अंदर ये दिखाने के लिए कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगे हुए हैं, ये लोग गैर कानूनी तरीके से उनको अरेस्ट किया, अदालत उनको बेल दे दी। ना कोई बरामदगी है आपके पास, ना कोई आपके पास किसी बात की वो है। बोले जी कि रिकॉर्डिंग आई थी आपके पास, वो रिकॉर्डिंग किसकी थी? सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग की गई है, क्या आपने उसकी फोरेंसिक जांच कराई? क्या वो रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति की थी? क्या फोरेंसिक जांच के अंदर ये आया कि हाँ इसकी आवाज का सैंपल लिया आपने? ना आपने आवाज का सैंपल लिया, ना आपने फोरेंसिक जांच कराई, केवल और केवल ये दिखाने के लिए अभी अदालत में कहाँ ठहरेंगे आप? देखिए, ये भ्रष्टाचार के जो खेल हैं, मोटे मोटे खेल हैं। जुडिक्शन उत्तर प्रदेश की है और पैसे लेके FIR आप फेज 2 के थाने में दर्ज कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर कमिश्नरेट है, यहाँ पर बनी हुई है, जब से बनी है। 3 स्टार जिसके कंधे पर होंगे वही व्यक्ति SHO लगेगा, ये नियम और कानून कहता है। लेकिन आपने एक सब इंस्पेक्टर को लगा दिया वहां पर, क्यों? क्योंकि आपको अपने हिसाब से चलाना। तो अनेकों अनेक इनके अगर आप देखेंगे, अब आप गोमाता की बात कर लो, सबसे ज्यादा गो तस्करी हमारे गुरुग्राम के अंदर सरेआम गोमाता उठ रही है, सरेआम। गायों की तो हालत बहुत खराब, आपके सामने पन्नी खा के मर रही है। मैंने कहा ना आपसे खुले कि गो तस्करों के हौसले बुलंद हैं और गो भक्तों के हौसले निरस्त हैं। उनको इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भ्रष्टाचार है। मैंने कहा ना आपसे बात, इच्छा शक्ति नहीं है सरकार के अंदर, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, जवाबदेही नहीं है, जहां मर्जी गड्ढा खोद देते हैं। जो केबल का मामला आप देख रहे हो गुरुग्राम के अंदर, पीने के पानी की व्यवस्था के नाम पर कागजों में पैसा खा गए लोग। जो केबल नेटवर्क चल रहा है गुरुग्राम के अंदर, ये नहीं पता कहां पर कौन गड्ढा खोद दे, किसकी जवाबदेही। गड्ढा खुदा पड़ा है, उसमें कोई आदमी गिर रहा है, उसके अंदर दुर्घटनाएं हो रही है, उसके कारण से कोई जवाब नहीं है। कहते हैं कि बगैर परमिशन कहीं भी गड्ढा खुद जाता है। मैं वही तो मैंने कोई आपसे भी कहा। गिर जाता है। मैंने यही तो आपसे कहा ना, जवाबदेही नहीं है, किसी अधिकारी की नहीं है, किसी कर्मचारी की नहीं है, केवल और केवल आप पैसा दे दीजिए, जहां मर्जी गड्ढा खोद दीजिए। लेकिन इस पे लगाम इसलिए नहीं लगेगी क्यों अधिकारी और जो सरकार के नेता लोग हैं, उन्हीं के चमचे हैं, वही इस माफिया को चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक गुड़गांव में हादसा हुआ, झुग्गियों में आग लग गई। आप गए वहां पे, आपने बहुत कवरिंग भी की। 2000 झुग्गियों को बिजली के कनेक्शन, बिजली सप्लाई की जा रही है, कोई कनेक्शन नहीं, अवैध बिजली। उन 2000 को इतने हीटर हैं, उनके पास फ्रिज रखे हैं, कूलर रखे हैं, उनके पास सब संसाधन है बिजली से चलने वाले। उन झुग्गियों का बिल कौन भर रहा है श्रीमान जी? हम भर रहे हैं। ये नागरिक जो ईमानदारी से बिल भरते हैं, उनमें सरचार्ज लगा के आ जाता है। बिल तो आपका 2000 रुपए का, सरचार्ज 800 रुपए। वो किसका सरचार्ज है? वो ये कि गुड़गांव ने जो एक्सेस बिजली कंज्यूम की है उसका एक्सेस क्यों नहीं देख रहे? क्या अधिकारी नहीं देख रहे? जेई नहीं देख रहा? गवर्नमेंट नहीं देख रही? डीसी साहब नहीं देख रहे या मंत्री साहब नहीं देख रहे? सबको पता है इतनी बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 हजार झुग्गियां पड़ी है, इनमें कनेक्शंस दिए हुए हैं, बिजली की लाइनें बीच में से निकाल रखी है। किस लिए निकाल रखी है डिपार्टमेंट में? इसलिए भैया तार लगाओ और आराम से चलाओ। सरकारी भूमि पे जो झुग्गियां माफिया है, देखो किस तरह फैल रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान है तो अनजान बने। दूसरी बात आप देखिए, गुरुग्राम के अंदर जो पार्किंग के ठेके हैं, आपने देखा होगा, उस पार्किंग के ठेकों को इन्होंने कहा कि फर्जी, हमने रसीद पकड़ ली, हमने ये पकड़ लिया। पकड़े कौन लोग गए? कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से। उनके पीछे कौन लोग हैं? क्या आज तक ये बता पाए? उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति, क्या उसकी इतनी हिम्मत और हिमाकत है कि वो गुरुग्राम में अवैध रूप से पार्किंग चला पाए? जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पे वह पर्ची दे रहा था, केवल उसको अरेस्ट किया, केवल उसको अरेस्ट करके, और हाँ अखबारों में जो माफिया है उनको आज तक नहीं लगा। उनसे तो पैसा मिल गया ना, माफियाओं से तो पैसा इनका बंधा हुआ है, इसलिए उनको क्यों पकड़ेंगे ये लोग? देखो, नगर निगम कहता है कि हमने सभी, हमारी कोई भी पार्किंग नहीं है, सभी रद्द कर दी गई है। हुडा कहता है कि हमने जितनी भी पार्किंग थी सभी रद्द कर दी गई है। जो कोर्ट में मामले हैं, सिर्फ वो 2-4 पार्किंग है वो रखी हुई है, तो उसके बाद भी जगह जगह वसूली हो रही है। नहीं, कोर्ट के अंदर आप पैरवी, आपने वहां पर अधिवक्ता नियुक्त कर रखे हैं, वो बताते नहीं अदालत को ये अवैध रूप से चला रहे हैं। आप देखो ना, वहां भी खेल खेला जा रहा है। अगर आप अदालत को सारी जानकारी दें, जनहित के मुद्दे पर दें कि जनहित का मामला है, इन्होंने गलत तरीके से किया, तो अदालत अगर मान लो स्टे भी किसी ने ले लिया है, पहली बात तो ऐसे स्टे नहीं होता, अगर किसी ने ले भी लिया है तो आपके वकील क्या करना है फिर वहां पर?
अब इनके जहां वकील की बात है तो सफरबाजी है। देखो आप दुर्भाग्य देखिए आप, मैं इनके वकीलों की बात बताता हूँ कि इनके मंत्री के खिलाफ कितने गंभीर चार्ज लगे हैं, कितने गंभीर सेक्शन लगे हैं, लेकिन सरकारी वकील पैरवी कर रहे हैं उस मंत्री के साथ जाकर। ये दुर्भाग्य है हरियाणा का। सरकारी वकील नहीं, वो तो खुद सरकारी हो गए, वो नहीं, सरकारी सरकारी employee के उस पर है। सरकार के उस पे, लेकिन सरकार की तरफ से अपॉइंटेड एम्प्लॉय है बताओ। सरकार के, तो सरकारी उनको सहयोग कर रही है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खुद, अभी तक तो बड़ा जांच का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पहले क्लीन चिट दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।